बच्चों, ये आपके क्लास का फर्स्ट चैप्टर है और उस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट एंड यूनिट। मेजरमेंट एंड यूनिट का मतलब क्या होता है? जब हम बाज़ार जाते हैं तो हम बोलते हैं, जैसे समझ लो आलू ख़रीदना है, पोटैटो ख़रीदना है, तो हम बोलते हैं 1 kg आलू दे दो, ठीक है ना। तो एक जो है वो है मेजरमेंट एंड यूनिट उसकी है केजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, क्योंकि इनके बिना हम कोई भी बात नहीं बोल सकते। कोई अगर साइकिल चला रहा है समझ लो, तो हम बोलते हैं कि कितने किलोमीटर वो साइकिल चली है ना। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कितने किलोमीटर यानी ब्लैंक्स ऑफ किलोमीटर। तो यहाँ पे मेजरमेंट ब्लैंक है, समझ लो 7 किलोमीटर, यानी हम लोगों ने मेजरमेंट दे दिया और यूनिट पहले से था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो मेजरमेंट होता है वो किस किस यूनिट में मेजर किया जा सकता है? CGS, FPS, MKS एंड SI यूनिट में, इन चीज़ों में ये मेजर किया जा सकता है। लेकिन इनमें से भी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो है CGS और SI यूनिट। हम लोग हमेशा इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेके चलते हैं, हमारे हर चीज़ में यही ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट में देखो, हम लोगों ने कुछ क्वांटिटीज़ हैं, क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस किया है। यहाँ पे क्वांटिटीज़ है, डायमेंशंस है, यूनिट है, CGS यूनिट है। रिमार्क्स इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट। SI यूनिट और CGS यूनिट में डिफरेंस को दिखाया गया है। हम लेंथ को सिंबलाइज करते हैं L से, जिसे हम कहते हैं डायमेंशन, ठीक है। SI यूनिट क्या है? मीटर है। CGS यूनिट क्या है? सेंटीमीटर है। टाइम का दोनों ही CGS और SI यूनिट क्या है? सेकेंड है। मास का क्या है? केजी है SI यूनिट, और ग्राम्स इज इन CGS। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि मास का SI यूनिट क्या है, तो हमें केजी ही बोलना है, और अगर पूछा जाता है CGS यूनिट क्या है, तो हमें ग्राम से बोलना है, ठीक है। ये जो मेजरमेंट्स हैं कैसे किए गए हैं, ये मैं आपको बाद वाले इसमें बता रही हूँ। लेकिन जो सबसे चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, SI यूनिट एंड CGS यूनिट, कि आपको याद करने आपकी बुक में जो दिए हुए हैं उनको। हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे एरिया है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब दोनों ही लेंथ है, तो इसके लिए 1 मीटर, क्योंकि ऐसे यूनिट में मीटर यूज़ हुआ था, इसके लिए भी 1 मीटर, तो टोटल हो गया मीटर स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम लोग वॉल्यूम के ऊपर जाए, वॉल्यूम क्या है? क्यूब, है ना। इसमें क्या था? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो कितने लेंथ यूज़ किए गए? 1 लेंथ, 2 लेंथ में मापेंगे, इसको थर्ड लेंथ मापेंगे, तो M इंटू M 3 हो गए, इसीलिए ये हो गया M3। अब अगर हम लोग जाते हैं, क्या है इसके बाद, सपोज डेंसिटी के फॉर्मूले में जाते हैं हम लोग। डेंसिटी क्या है? मास बाय वॉल्यूम। हम लोगों ने वॉल्यूम को ऑलरेडी निकाला है M3, तो हम लोगों ने M3 लिख दिया, ऐसा यूनिट इज M3। एंड मास का क्या है? kg। कहाँ से पता चला? देखिए यहाँ पे मास दिया हुआ है kg, तो यहाँ से मुझे पता चला कि मास का kg है ऐसा यूनिट, तो मैंने यहाँ पे क्या किया? kg यूज़ कर लिया। अब kg ये तो डिवीजन फॉर्म में है, नीचे है डिनोमिनेटर में, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो m के ऊपर -3 आ जाएगा। 3 नीचे ही जैसा था वैसे ही, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था, यानी कि डिवीजन फॉर्म में नीचे था, इसीलिए ये माइनस का साइन आपका आया है। अभी देखो, स्पीड या वेलोसिटी की बात अगर हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? लेंथ बाय टाइम एंड डिस्टेंस बाय टाइम, या समथिंग ऐसे, ठीक है। लेंथ बाय टाइम मतलब डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो लेंथ का क्या है? m, हम लोगों ने अभी सीखा। टाइम का कितना है? सेकेंड, तो ये हो जाएगा m s। बट क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, इसके पावर में कुछ भी नहीं है, तो पावर में कुछ नहीं है इसलिए 1, और क्योंकि डिनोमिनेटर में था मतलब नीचे था, इसीलिए 1, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका यहाँ के फॉर्मूले को किस तरह से लिखा गया है वो। अभी हमारे पास जो क्वांटिटीज़ होती है ना, वो 2 टाइप की क्वांटिटीज़ होती है, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। हम लोग यहाँ पे स्केलर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। सारे इसके साइड में आपको हिंदी में भी दिया गया है। स्केलर फॉर्म जिसमें डायरेक्शन नहीं होता, ओनली क्वांटिटी होता है, ओनली क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें सिर्फ होता है मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब मेजरमेंट, कोई डायरेक्शन नहीं। सपोज हमसे बोला गया कि हम लोग, आप कहाँ जाना चाहते हो, तो हम लोगों ने बोला कि हम 30 किलोमीटर्स जाना चाहते हैं। तो 30 किलोमीटर्स, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, किसी भी घर, अपने घर से निकल के हम 30 किलोमीटर्स जाना चाहते हैं, कहीं पे जा सकते हैं, तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए इस चीज़ को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं और कोई डायरेक्शन नहीं होती। इनका जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है, ये नॉर्मल फॉर्म में होता है। जैसे 7 किलोमीटर्स तुम चले, उसके बाद फिर से 7 किलोमीटर्स, या सपोज 2 किलोमीटर्स तुम चल रहे हो, ठीक है, तो ये हो गया 7,
899 किलोमीटर्स टोटल गए, ये आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, तो ये है आपका स्केलर क्वांटिटी का फॉर्म। इसका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब नॉर्मल फॉर्म में होता है। इसमें मास, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, ये सब स्केलर क्वांटिटीज़ के अंदर पड़ता है। वेक्टर क्वांटिटी ऐसा नहीं होता। वेक्टर क्वांटिटी में मेजरमेंट के साथ एक डायरेक्शन भी ऐड हो जाता है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि सिर्फ 30 किलोमीटर्स बोलने से नहीं होगा घर से, हम 30 किलोमीटर्स किस तरफ जा रहे हैं, 30 किलोमीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ। ये जो ईस्ट है यही आपके डायरेक्शन को इम्प्लीफाई करता है, यही वेक्टर क्वांटिटी बनाता है स्केलर्स को। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन एंड मेजरमेंट हो गया। अभी हम लोग आते हैं इसमें क्या है, लीनियर एग्जांपल्स क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोलराइजेशन। तो ये है आपका। यहाँ पे एक छोटा सा आपको वीडियो दिया गया था, लीव इट, ये प्ले नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे समझ लीजिए आपका जो है एक घर है, यहाँ पे आपका घर है, यहाँ पे स्कूल है। तो स्कूल जाते टाइम 3-5 तो आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ये वाला। अगर सपोज हम लोग स्कूल जा रहे हैं, ये घर है, घर से स्कूल जा रहे हैं, तो घर से जब स्कूल जा रहे हैं हम लोग, तो हमारा जो है हम लोग का 5 किलोमीटर्स, तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस। इसमें और कुछ ऐड नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का घर से पहले हम किसी पॉइंट पे जाना पड़ रहा है, फिर हमें वहाँ से स्कूल आना पड़ रहा है, तो ये 3 किलोमीटर्स है, ये 5 किलोमीटर्स हैं। तो हम लोग, आपसे अगर पूछा जाएगा आप लोग कितना ट्रैवल करके आते हो, तो 3 + 5 किलोमीटर, ये हो जाएगा 5, 6, 7, 8 किलोमीटर्स, ये हो जाएगा आपका डायरेक्शन यानी स्केलर क्वांटिटी। बट हम लोग ये नहीं बोल सकते डिस्टेंस कितना है, हम लोग को ये डिस्टेंस मेजर करना है, ये है 4 किलोमीटर्स, तो ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब दिस इज़ द वेक्टर क्वांटिटी, हमारा जो टोटल डिस्टेंस है वो है 4 किलोमीटर्स। ये जो है ये है वेक्टर क्वांटिटी, जबकि ये जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। आप लोगों को यहाँ पे देखो कार से भी दिखाया गया है कि अगर हमारा कार जो है वो स्ट्रेट मेजर करता जाता है तो किलोमीटर ही मेजर करता है, लेकिन अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं तो वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। आप लोगों के अकॉर्डिंग अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ पे एक बेल का आइकन रहता है, सब्सक्राइब रहता है, इसको अगर टच करके रखोगे तो आपके अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप लोग वीडियो को देख पाओगे मेरे पोस्ट के बिना। नहीं तो मैं आपके ग्रुप में पोस्ट भी करूँगी वीडियोज़।